सिनेमा के नैरेटिव स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे पास दीवार से बेहतरीन और कोई फ़िल्म नहीं हो सकती। ये फ़िल्म बहुत सारे मायनों में एक पाथ ब्रेकिंग, एक वॉटरशेड फ़िल्म है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम इसको सीन बाय सीन फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सबको एक अभ्यास हो जाए कि हमको फ़िल्म को अगर समझना है, किसी भी फ़िल्म को समझने का अगर हमको प्रयास करना है, तो उसके जो नैरेटिव स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार से समझेंगे। तो 166 मिनट की दीवार फ़िल्म की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है कि एक वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है पुलिस विभाग का, और पुलिस विभाग के एक पुलिस ऑफिसर रवि वर्मा को अब उनके शौर्य के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। जब वो मंच पे आते हैं तो वो कहते हैं कि इस पुरस्कार की जो सही अधिकारिणी है वो मेरी माँ है, और वो अपनी माँ को स्टेज पे बुलाते हैं और उनकी माँ वो पुरस्कार ग्रहण करती है अपने पुत्र के बिहाफ पे, क्योंकि पुत्र को जिन मूल्यों का अनुमोदन करने के लिए वो पुरस्कार मिल रहा है, उन मूल्यों को उस चरित्र के अंदर, रवि वर्मा नामक चरित्र के अंदर जो संस्कार भरे हैं, वो इसी माँ ने भरे हैं। तो इस प्रकार से इस फ़िल्म की शुरुआत होती है, और यहाँ पर दोनों, जब पुरस्कार मिलता है तालियाँ बजती हैं, और तालियों से हमारा डिज़ॉल्व लगता है, हम अतीत में जाते हैं और एक मिल मालिक के बाहर एक ट्रेड यूनियन लीडर और मजदूर मिलकर वो नारेबाजी कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं, और यहाँ से वो तकरीर देता है और उसकी हम दिखाते हैं कि वो मजदूरों में बहुत लोकप्रिय है। वो फिर अपने घर आता है, यानी कि ये 2 सीन हो गए। तीसरा सीन है अपने घर आता है, जहाँ स्कूल से उसके बच्चे आते हैं, उसकी पत्नी बोलती है, बच्चे दिन भर आपकी नकल करते रहते हैं, क्योंकि बच्चों का तो हीरो होता ही बाप है, बहुत ही नेचुरल सी बात है। फिर दोबारा से वो स्ट्राइक चालू होती है और वहाँ पे वो तकरीर देता है, उसका टेप रिकॉर्डर बजता है और मिल मालिक बोलता है कि ये इसका कोई ना कोई तो कमज़ोरी होएगी। बोलते हैं बहुत ईमानदार है, घूस नहीं लेगा, ये नहीं। कहता है हर आदमी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, और उसके परिवार को वो किडनैप कर लेते हैं और उसकी तस्वीर दिखाते हैं, जब उसको बुलाते हैं समझौते के लिए। और वहाँ पर वो जानकर कि मेरा परिवार हाईजैक हो गया है और ये कुछ भी कर सकता है, वो वो ट्रेड यूनियन लीडर सत्येन कप्पू, जो कि पिता का रोल किया है शशि कपूर और अमिताभ बच्चन, निरूपा रॉय के पति बने हैं, वो उनकी कमर टूट जाती है मैनेजमेंट के सामने, और वो दस्तखत करके बाहर निकल के आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने आपको, मजदूरों को बोलते हैं, मैंने आप लोगों को धोखा दे दिया। और मजदूर उनकी बहुत सारा क्रोध उन पे निकालते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन बच्चे रिहा हो जाते हैं। और जब उनके लिए दवाइयाँ लेने के लिए उनकी पत्नी बाज़ार में जाती है, तो लोग फप्तियाँ कसते हैं। तो ये एक सीन चल रहा है जो जारी है मार्केट में, आप समझने की कोशिश करो। ऐसे करके ये सीन्स चले जा रहे हैं, और वहाँ पे वो वाला सीन आता है कि जब शराब पी के आदमी, ये बड़े वाला भाई जो है विजय, उसके हाथ पे टैटू करवा देता है, मेरा बाप चोर है। और जब वो घर आता है, अब उसके हाथ पे जिंदगी भर के लिए लिख दिया गया मेरा बाप चोर है। जब वो घर आता है तो उसकी माँ देख के उसके आंसू आ जाते हैं, वो कहती है हम यहाँ नहीं रहेंगे, और वहां से कट लगता है, ये लोग मुंबई आ जाते हैं सीन नंबर 11 में। और फिर सीन नंबर 20 में वो बोलता है कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। इसमें एक और घटना घटती है कि जो छोटा वाला भाई है रवि, वो एक स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है, और माँ और बड़ा भाई ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो वो देखते हैं कि स्कूल के सामने खड़ा हो रहा है। तो बोलते हैं कि भैया मैं तो इतना कमा नहीं पाती कि इसके स्कूल की फीस दे पाऊँ। तो बड़ा भाई कहता है कि मैं भी काम करूँगा, और वो जूता पॉलिश करने लग जाता है। इसी के बीच में वो मंदिर का प्रकरण होता है, और सीन नंबर 21 में ये दोनों भाई बड़े हो जाते हैं।
एक भाई शशि कपूर बन जाता है, दूसरा अमिताभ बच्चन बन जाता है। हम ड्रामेटिक उस पे आते हैं पिक्चर के 42nd मिनट पे, और यहाँ पर जो हमारा कुली है वो मना करता है कि मैं जो हूँ मैं भी हफ्ता नहीं दूंगा। उसकी एवज में उस पे जब आक्रमण किया जाता है, वो आक्रमण का जवाब देता है। बात बहुत बढ़ जाती है और इसकी शिकायत ऊपर तक जाती है और इसको ढूंढने के लिए निकलते हैं, और जिस गोडाउन में वो सब बात कर रहे हैं वहीं पे वो बोलता है कि मैं यहीं हूँ और चाबी तुम्हारी हाथ से लेके जाऊंगा। एक नए नायक का जन्म हुआ। ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई और 1975 ही में इमरजेंसी लागू हुई। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू की और उस इमरजेंसी और उससे 5 साल पहले बांग्लादेश की लड़ाई जीतने के कारण उनको दुर्गा का, रणचंडी का वो एक इमेज प्राप्त हुई थी। एम.एफ. हुसैन ने भी उनकी वो पेंटिंग बनाई थी। तो Indira Gandhi emerged in the social arena as the angry young woman of Indian politics, and Amitabh Bachchan emerged as the angry young man, विजय। तो बहुत सारे समीकरण हैं, बहुत सारी अंतर्दृष्टियां हैं जो निकल के आ रही हैं इस समग्र घटना चक्र से, इस समस्त विश्लेषण से। तो इस पर आप भी मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए, विचारिए और देखते रहिए सिनेमाया।